वेलकम बैक इन ट्रेड लाइक पहाड़ी। सो फाइनली हम बात करने जा रहे हैं कि सेलिंग के साथ साथ बाइंग किस तरह से हो सकती है। बाइंग मैं बोल रहा हूँ और मैं सजेशन नहीं कर रहा हूँ अभी भी बिगिनर्स के लिए, ठीक है। वो मैंने करी है, मैं बताऊँ किस तरह से करी है। उसमें भी स्कैल्पिंग करी है, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक निकल कर आ रहे हैं: सेलिंग, बाइंग एंड बाइंग में स्कैल्पिंग, ठीक है। सबसे पहले हम सेलिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ डाटा आपके सामने है, दिख रहा है कि डाटा, हाँ डाटा ये OI डाटा है। तो जहाँ पे मैंने जो अपना जो सेलिंग के लिए हेजिंग जरूरी है ना, तो हेजिंग के लिए पहले मैंने बाई किया था मैंने 24,450, ठीक है। 24,450 की क्या की थी, कॉल सेल, सिंपल सी बात। तो वो की थी मैंने 3.55 रुपीज पे। 800 क्वांटिटी उठाई, 800 बाइंग करी है। और जो सेल का था उसके साथ करी थी 89, 89 का प्रीमियम सेल करा था मैंने। वो भी क्वांटिटी उठाई थी 280 की, ठीक है। तो 280 वो, जब उसकी गैप में 23,700 का मैंने वो उठाया है ना, ठीक है, सेलिंग में, तो दोनों हेजिंग हो रही हैं। तो उसमें मैंने पॉइंट्स भी ज़्यादा नहीं लिए हैं। पॉइंट्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 22 पॉइंट इतने लेके मैंने 6,000 का प्रॉफिट वहां पे बुक किया। सो ये इसके हेजिंग के प्रीमियम रहे आपके सामने, कितनी क्वांटिटी किसके अगेंस्ट में ले रखी है, ठीक है, ये देख इतने सकते हैं। डाटा ये भी है आपके सामने चल रहा है, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हैं कि 23,700, 23,700। अब 23,700 ही क्यों लिया भाई, कुछ और प्रीमियम क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि वहाँ पे डाटा, वापस डाटा, डाटा ये जो डाटा रहता है, इधर का डाटा, ये डाटा, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। यही आपको सीधा सीधा बता सकता है कि मार्केट में क्या, अभी कुछ एक मिनट में, कुछ एक सेकंड्स में क्या होने वाला है, ठीक है, या कुछ एक 15-10 मिनट के बाद क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसको देखते हुए हमने सेलिंग करा था। तो सेलिंग में हमने ज़्यादा फोकस फिर निफ्टी पे किया नहीं, बिकॉज उसकी लेट एक्सपायरी थी पिछले दिन, फ्राइडे को। सेंसेक्स में एक तो बाइंग करी है, उसमें भी स्कैल्पिंग करी है हैवी क्वांटिटी के साथ भाई। तो पहली बात तो बिगिनर्स को मैं अलो ही नहीं करता। मैं तो क्या लो करूंगा, लो आपकी अपनी ही एक रिस्क मैनेजमेंट कर सकती है, बट फिर भी एक गाइडेंस के वे पे सेंसेक्स एंड मिड कैप में कभी अननोन वे में मत घुसना, जब तक उसका नॉलेज इंडेक्स का पूरा ना आपको पता हो, ठीक है। सो वापस मैं चलता हूँ सेंसेक्स की तरफ, जहाँ पे हमने स्कैल्पिंग करी। स्कैल्पिंग भी क्या खतरनाक करी कि पॉइंट पकड़े हैं सिर्फ और सिर्फ 3 से 4, 2, 3, 4, इससे ऊपर पॉइंट हमने लिए ही नहीं है। सबसे मैक्सिमम पॉइंट मैंने स्कैल्पिंग में पकड़े हैं 7 पॉइंट। ये इसका, ये देखिए चार्ट। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है ना, एक तो मार्केट गलती से भी साइडवेज होगी, फिर तो बाइंग वाला बंदा फंस जाता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है इंट्राडे में। दूसरी बात है स्कैल्पिंग करनी, तो वहां पे छोटे छोटे पॉइंट पकड़, छोटे पॉइंट पहली बात पकड़ना भी। क्या होता है कि 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी पे तो नहीं स्कैल्प आप कर सकते ना, कि 200 क्वांटिटी लेके आप 3-4 मिनट में स्कैल्प करके निकल जाओ। 3-4 मिनट बहुत ज्यादा है, 3-4 मिनट। यहाँ पे सेकंडों की गेम चलती है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। अगले 15 सेकंड में स्कैल्प, क्लोज, खत्म। प्रॉफिट या लॉस जो भी आपने बुक किया है, ठीक है। स्कैल्पिंग पहली बात होती क्या, समझना बहुत जरूरी है भाई, स्कैल्पिंग है क्या। ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग वही चीज कहलाती है जहां पे आप प्राइस एक्शन के साथ खेलते हैं। दैट मीन्स मिनिमम टाइम ट्रेवल में मिनिमम क्वांटिटी या मिनिमम पॉइंट्स पकड़ना, हैवी क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी आप पे डिपेंड है, बट पॉइंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो छोटे छोटे पॉइंट्स हम कैप्चर करते हैं, मूवमेंट्स। तो उसके लिए डाटा एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। सेकेंडरी डाटा एनालिसिस के साथ चार्ट, अगर चार्ट रीड आउट करना नहीं आता है, कैंडल्स रीड आउट करना नहीं आती है, फिर स्कैल्पिंग काम की नहीं है भाई। फिर तो आप सिर्फ, आपको दिखेगी कि रेड आ रही है, ये कर लो, ग्रीन आ रही है, वो कर। आपको जो कैंडल्स है उसको रीड करना आना चाहिए। वो डोजी है, शूटिंग स्टार है, किस तरह से है वो, ठीक है। हर एक मतलब नाम तो कई तरह से दे रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक पैटर्न समझ आना चाहिए, ठीक है। सो अब वापस मैं बात में आता हूँ कि हाँ, सो एक स्कैल्प मैंने किया था सेंसेक्स में, कोल सेल करी है मैंने, ठीक है। कॉल सेल करी थी 79,900 की। अब इसमें आप स्ट्राइक प्राइस भी देख सकते हैं और क्वांटिटी भी देख सकते हैं कि मैंने कितनी क्वांटिटी ले रखी है, ठीक है। ये समझ देख रहे हैं, 79,900। ये मैंने कॉल सेल करी थी 51.42 के प्रीमियम पे। वो भी क्वांटिटी आप देखोगे तो 5,500 की क्वांटिटी,
सनसेक्स में 5500 की क्वांटिटी सनसेक्स में मैंने सेल करी है, ठीक है। तो उस पर लॉस देख रहे हो, लॉस का रेशियो कितना होगा? अगर मैंने 0.56 लेने हैं ना, तो लॉस में मेरे को पॉइंट भी कम से कम सिर्फ दो ही देने हैं, दो या तीन, इससे ऊपर नहीं भाई। तो उसको वापस कवर भी करना है। लेकिन वो जहाँ पे डाटा जहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है वहाँ पे प्रॉफिट में इजिली निकल सकते हैं। स्कैल्प मैंने किया सिर्फ और सिर्फ 7.70 पैसे का, 7 रुपये 70 पैसे का। तो इंटू कर लो 42,000 का वहाँ प्रॉफिट निकाला हुआ है तो खुद भी आप देख सकते हैं कितना है, ठीक है। पे। एक तो एक स्कैल्प ये हो गया। अब इसके साथ अब इसके साथ क्या था कि इसके साथ दूसरा पार्ट चल रहा है, ठीक है। ये तो मैं बताता हूँ, इसका मैं पता आपको दिखा देता हूँ किस तरह से स्कैल्प किया है, ठीक है। सो फाइनली आप खुद देखिए कि क्वांटिटी कितनी है और किस तरह से मैंने पॉइंट लिए हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है बट क्वांटिटी हैवी है, ठीक है, तो रिस्क भी हैवी। हाँ, फाइनली आपने देख लिया ना कहाँ पे कितनी क्वांटिटी मैंने ले रखी है। जो मैंने अभी आपको अपना पूरा प्रीमियम का दिखाया, अपना किस तरह से मैंने स्कैल्प लिया हुआ है, ठीक है। वापस आते हैं दूसरे स्कैल्प पे। दूसरा स्कैल्प भाई मैंने किया है 1000 क्वांटिटी का, पुट साइड की तरफ, 79,500 का पुट, जो देख पा रहे हैं कि जीरो हो चुका है, ठीक है। ये मैंने वैसे 3:30 के बाद का मैंने सारा डाटा आपको शो कर रहा हूँ बिकॉज जीरो हो चुका है चीज़ से। तो ये जो प्रीमियम मैंने बाई किया हुआ है, ठीक है, पुट साइड में मैंने बाइंग किया 1000 क्वांटिटी की, वो भी 81.77 पे, ठीक है। इतना क्वांटिटी पे मैंने, इतना पॉइंट्स पे मैंने उसको बाई किया है। बेचा कब है? सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट लेके, 3.62 पॉइंट लेके उसको मैंने निकल गया वहां से। तो उसके तो मल्टीप्लीकेशन जो चल रही है ना, छोटे छोटे पॉइंट करके, छोटे छोटे स्कैल्पिंग, ये स्कैल्प होता है। 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और स्कैल्प किया, फिर मैं कॉल साइड घुस गया। अब देख रहे हो ना कि किस तरह से मैं कॉल पुट दोनों साइड चल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ स्कैल्प इसी तरह से चलता है। वन साइड स्कैल्प अप करने चलोगे ना, फिर आप थोड़ा बर्बाद हो सकते हो बीच में, अपना मनी लॉस कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ हैवी क्वांटिटी के साथ आपने खेलना है, ठीक है। हैवी क्वांटिटी में उसका आगे मैंने फिर से 5200 की क्वांटिटी मैंने मारी है, 66.07 प्रीमियम पे कॉल की। कौन से वाली? प्रीमियम किस स्ट्राइक प्राइस का वो था 79,800, ये देख रहे हो, जो भी इन द मनी जा चुका है, ठीक है। कॉल साइड मानी है, इस पे भी मैंने सिर्फ 2 पॉइंट देखे हैं, दो, क्योंकि 5200 की क्वांटिटी है ना, तो वहां पे 2 से 4 पॉइंट मुझे लगता है बहुत हैवी आ जाते हैं, और इजीली आ जाते हैं, इतना तो इजीली आता है। बट ये सेकंडों का गेम है। सेकंडों में देख रहे हो, हार्डली 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, इसी में क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे पॉइंट मैंने कैप्चर किए हैं इसके सिर्फ और सिर्फ 2.73, जिस पर मैं प्रॉफिट बुक किया है 1400 236 का। तो ये स्कैल्प इस तरह से काम कर रहा है मेरा, ठीक है। ओवरऑल जो देखोगे ना, सेलिंग में 6,000, बाकी जो है 54,000 सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे, वो भी सिंगल डे में। तो वो इजिली बनता है, इजिली बनता है, एंड इजिली जाता भी है स्कैल्पिंग में भाई, बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मेरे पास फंड है। दूसरी बात, स्किल्स लॉन्ग टर्म से चलते आ रहे हैं, उसको गैदर करके उसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर भी आपके सामने 2 पॉइंट 3 पॉइंट स्कैल्प में मैक्सिमम 7 पॉइंट गया हूँ मैं, 7 पॉइंट, जहाँ पे श्योर था, डैम श्योर कि हाँ इतना ले सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस करना है। इस तरह से स्कैल्प मैं गाइड नहीं कर रहा हूँ स्कैल्प के लिए, बिकॉज जब तक फंड नहीं है, स्कैल्प मारना है छोटे पॉइंट से आप कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे फंड से, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करके देखिए स्कैल्प वो आपका काम आ रहा है नहीं आ रहा है। बट उसमें क्या है ना, क्योंकि एक तो हर एक चीज बढ़ती जाती है, ब्रोकेज चार्जेस हर एक चीज की, जितनी ट्रेड होएंगे उतनी आपकी बढ़ती जाएगी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सेलिंग में फोकस करना है। ये आपको जस्ट अपनी बेसिस पे बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह से 60,000 रुपये मैंने सिंगल डे में लिया है स्कैल्प पे, ठीक है। डन फाइनली। तो दोबारा जल्दी मिलते हैं। तो ये चीज़ मेरा वैसे एक दिन का था, तो बेहतर है कि वैसे गाइडेंस में ही करूंगा कि सेलिंग पे ज़्यादा फोकस रखें जब तक आपकी स्किल्स बेटर नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरा, सेंसेक्स मिड कैप से दूर रहना है, ठीक है। मिलते हैं दोबारा जल्दी। टेक केयर, बी सेफ, फंड बचाए रखें अपना।